नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CA तेजस संधारिया भावनगर गुजरात से। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में किए गए आपके द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा कोई ऐसा निवेश किया गया हो कि जिसके बारे में आप खुद भूल गए हो और कोई कागज़ वगैरह भी अभी आपके पास अवेलेबल न हो। तो होता ऐसा है कि ऐसे जो फोलियोज है वो किसी के ध्यान में नहीं आते हैं और उसमें पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं अनक्लेम्ड अमाउंट के तौर पे, और उसमें बाद में हो सकता है कि कोई अनऑथोराइज विड्रॉल, फ्रॉड वगैरह हो सके। तो इन सब से बचने के लिए और जो उसका सही हकदार है उस तक ये पैसे पहुंचाने के लिए, उनको ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि उनके पैसे इस म्यूचुअल फंड में अभी निवेश किए हुए पड़े हैं, उसके लिए सेबी ने अभी 12 फरवरी को एक सर्कुलर इश्यू किया है, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे ये 12 फरवरी वाला ये जो सर्कुलर है, उसमें सेबी ने कहा है कि इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खोला जाएगा जिसका नाम है मित्रा, शॉर्ट में उसको मित्रा बोला जाएगा। उसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। ये किस तरह से काम करेगा कि आपने सपोज किसी भी तरह से कोई ओपन एंडेड स्कीम वगैरह में पैसे डाल दिए हैं जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट वगैरह नहीं है, तो कभी भी आपको हो सकता है कि उसका कोई कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में भी न दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वहाँ पे आपने कोई पान ईमेल आईडी वगैरह, कोई वैलिड ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं दिए हो पहले, उसकी वजह से ये कहीं पे आपको दिख नहीं रहा है और कोई कागज़ पे आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप जानते ही नहीं है कि आपका ये इन्वेस्टमेंट एक म्यूचुअल फंड में पड़ा है। या हो सकता है कि आपके पहले के लोगों ने, मतलब आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने ये इन्वेस्टमेंट किया हो। तो आप किस तरह से इसके बारे में जान सकते हैं, सेबी ने क्या सुविधा की है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए पहले तो बोला गया है कि कैसे म्यूचुअल फंड फोलियो वहाँ पे देखे जाएंगे उस वेबसाइट पे। तो उसके लिए उसको इनएक्टिव फोलियो का एक डेफिनेशन दिया गया है कि इनएक्टिव फोलियो उसको माना जाएगा कि जहां पे इन्वेस्टर ने कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पिछले 10 सालों में नहीं किया है, लेकिन वहां पे बैलेंस अवेलेबल है। मतलब कि आपने कोई KYC रिन्यू वगैरह कुछ भी नॉन फाइनेंशियल भी नहीं करवाया है, कोई इन्वेस्टमेंट नया भी नहीं किया है, कुछ विड्रॉल भी नहीं किया है, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन आखिरी 10 सालों में आपने नहीं किया है, लेकिन वहां पे बैलेंस अवेलेबल है, तो ऐसा जो म्यूचुअल फंड फोलियो होगा उसको इनएक्टिव फोलियो बोला जाएगा और वो वहां पे दर्ज किया जाएगा उस मित्रा की जो वेबसाइट है वहां पे। अभी चलिए ये देखते हैं कि कौन बनाएगा। ये पोर्टल बनाने की जिम्मेदारी सेबी ने किसको दी है, तो वो दी है टू क्वालिफाइड RTS को। टू क्वालिफाइड RTS कौन है, तो वो है कैम्स और के फिनटेक। मतलब कि ये दोनों जो रजिस्टर एजेंट हैं, जो काफ़ी सारी AMCs, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के ओर से ट्रांसफ़र वगैरह के काम जो है वो यही लोग संभालते हैं। तो ये जो दो कंपनी है कैम्स और के फिनटेक, वही ऐसी सुविधा आपके लिए बनाएगी, ऐसा सेबी ने उनको आदेश दिया है। और बाद में उनकी जो लिंक होगी वो इन दोनों की वेबसाइट पे, मतलब कैम्स के फिनटेक की वेबसाइट पे, सेबी की वेबसाइट पे, MF सेंट्रल वाली वेबसाइट पे, सभी AMCs की वेबसाइट पे और एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी वहां पे रखा जाएगा वो लिंक, जहां से आप ये मित्रा प्लेटफॉर्म को सर्च कर पाएंगे कि कहां पे आपका फोलियो वगैरह क्या पड़ा है। अभी कितने दिनों में ये शुरू होगा, तो वहां पे बताया गया है कि ये जो सर्कुलर इश्यू किया गया है वहां से लेके 15 दिन में ये प्लेटफॉर्म जो है उसको ऑपरेशनल कर देना है। और वो पहले 2 महीने तक वो पहले बीटा वर्जन में, यानी कि एक प्रकार के प्रायोगिक वर्जन के तौर पे वो रहेगा, बाद में वो थोड़ा फुल प्रूफ उसको बनाया जाएगा। तो 15 दिन में ये आ जाएगा। कहाँ से, सर्कुलर की डेट से। सर्कुलर की डेट कौन सी है, 12 फरवरी। 15 दिन अगर यहाँ से गिनो तो 27 फरवरी तक शायद ये मैंने जो आपको वेबसाइट्स बताई वहाँ पे आप चेक करेंगे तो मित्रा वाला ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे आ गया होगा, जहाँ पे आप अपने कोई भी डिटेल वहाँ पे किस तरह से आता है एक बार प्लेटफॉर्म, उसके बाद ही पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या जानकारी डालनी है सर्च करने के लिए। तो उस तरह से आप वहाँ पे सर्च कर पाएंगे। और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रा का पोर्टल जैसे ही लॉन्च होता है प्रयत्न करूँगा कि वहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा 27 फरवरी के आजू बाजू यहाँ पे इस वीडियो में, तो वहाँ पे आपको वो लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।